राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत अच्छी कथा विस्तृत करने जा रहे हैं। जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति में बोला जाता है कि दुनिया में आने वाले सबसे पहले दो लोग एडम और ईव थे, तो वो एडम और ईव आखिर कौन थे? सनातन धर्म में कौन थे वो पहले दो व्यक्ति जो इस संसार में उत्पन्न हुए थे? हम आज उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ताकि कभी कोई भी व्यक्ति यदि अब आपको बोले कि हाँ सबसे पहले व्यक्ति तो एडम ईव थे, तो हमारे पास उसका जवाब एकदम होगा, ताकि हम अपने आगे आने वाली जेनरेशन को भी कम से कम ये बता सके कि हम कितने पुराने धर्म से रिश्ता रखते हैं। ये धर्म बहुत पुराना है, बहुत पवित्र है, और हम लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि हम किसी विवाद में नहीं पड़ते। हम अपने धर्म के बारे में ज्यादा बखान नहीं करते, जो कि हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम बखान तो नहीं करते मगर हम गर्व बहुत करते हैं। क्योंकि हमारे धर्म में जरूर कहीं से कहीं तक भी कोई यदि ऐसे कहता हो कि ये कमी है या वो कमी है, क्योंकि हमारे पास उसके उत्तर नहीं होते। हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी से भी, ना तो हमारा धर्म किसी से बैर करना सिखाता है, ना तो हमारा धर्म सिखाता है कि किसी से कठोर वचन बोले या कोई जाति या किसी धर्म में कोई भी भेद करे। हमारा धर्म केवल ये सिखाता है कि हर इंसान उसी भगवान ने उत्पन्न किया है। हर इंसान में भगवान की ही आत्मा है, और हर इंसान को पैदा करने वाला वही महापुरुष, वही आदि पुरुष भगवान है, जो केवल सबकी नटखेलियां देखते हैं। तो हमारे पास केवल उत्तर होने चाहिए ये करने के लिए या ये जवाब देने के लिए कि हमारे धर्म में वो सब बातें, हमारा धर्म हमें सहजता से रहना सिखाता है। यदि हम किसी को कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, परंतु उसका अर्थ ये है कि हम कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके के लड़ाई या झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। हम बहुत सहिष्णु हैं। चलिए, बहुत हो गया ज्ञान, अब आगे की बात करते हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से मैंने बताया, पाश्चात्य जगत के एडम और ईव और हमारे जगत के मनु और शत्रुपा के बारे में बात करते हैं। आइए कथा सुनते हैं। 12वां अध्याय, तीसरे स्कंद का। ब्रह्मा जी का नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि ऋषिवर, राजा स्वयंभु मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करना। मैत्री ऋषिवर बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने उसके उपरांत नारद, वशिष्ठ, अंगिरा आदि कई ऋषिवरों को, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा, उत्पन्न करके सरस्वती नाम की एक कन्या अपने वचन से उत्पन्न की। वह लड़की अति सुंदर, उत्तम भूषण और वस्त्र धारण किए प्रकट हुई। उसका रूप देखते ही ब्रह्मा ने परमेश्वर की माया से मोहित होकर उसके साथ भोग करना चाहा। तब नारद जी और अंगिरा आदि ने यह अधर्म देखकर ब्रह्मा जी को समझाया, हे पिता, यदि तुम जगत गुरु होकर ऐसा पाप करोगे तो संसारी लोग भी यह हाल सुनकर अधर्म करेंगे। इसलिए तुमको अपनी कन्या से भोग ना करना चाहिए। जब ब्रह्मा को अपने पुत्रों के समझाने से ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसी समय लज्जित होकर अपना वह शरीर छोड़कर दूसरा तन धारण किया। ब्रह्मा की लोथ से एक अंधियारा सा उठा था। वही अंधियारा संसार में कुहरा नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातःकाल दिखलाई देता है। फिर ब्रह्मा ने चारों मुख से 4 वेद उत्पन्न किए, और वास्तु विद्या, वैदिक शास्त्र, यज्ञ व दान का विधान व संगीत शास्त्र, 4 तरह की विद्याएं, 4 आश्रम प्रकट किए। जब ब्रह्मा ने देखा कि अकेले मेरे उत्पन्न करने से जीवों की वृद्धि नहीं होती, तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु
नाम का एक पुरुष और बाएं अंग से शतरूपा नाम की स्त्री उत्पन्न करके उन दोनों का विवाह कर दिया और उनसे कहा कि तुम दोनों आपस में भोग विलास करके मनुष्य उत्पन्न करो। यह वचन सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे विधाता जी, मैं आपकी कृपा से बहुत मनुष्य उत्पन्न करूंगा, पर उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। चारों ओर पानी भरा हुआ है, सो वह लोग जल पर नहीं रह सकते। अभी तक आपने जिनको उत्पन्न किया वे सब कमल के फूल पर बैठे हैं, मेरे उत्पन्न करने से अधिक होकर कहाँ रहेंगे। यह बात स्वयंभू मनु से सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पहले तुम नारायण जी का तप करो, पीछे से मनुष्य की उत्पत्ति करो, मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का उपाय करता हूँ। यहाँ पे समाप्त होता है हमारा 12वां अध्याय। अब इस कथा को सुनने के बाद ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के इस प्रसंग के बारे में यदि कोई भी सोचेगा तो जरूर उसको ऐसा लगेगा कि क्यों ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। देखिए, जिस तरीके से इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले सबसे पहले पुरुष थे, तो इसीलिए हम जिस बात के बारे में हम ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते, उस बात के बारे में हमारे को सोचना या जरा भी संदेह करना हमारे हाथ में नहीं है या हमारे वश में नहीं है। जिस तरीके से कहते हैं कि सब कुछ भगवान की माया है, तो भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस चीज पे हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से इसमें बताया गया है कि जरूर भगवान ब्रह्मा जी के मन में सरस्वती जी के साथ भोग करने की इच्छा जरूर हुई थी, परंतु उसी थोड़े क्षण के उपरांत ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग करके फिर दूसरा शरीर धारण किया, क्योंकि उनको भी ये पता चला कि उन्होंने जिस बारे में भी उस बारे में जो सोचा, तो भले ही वो मानसी उन्होंने इस बारे में सोचा था, परंतु वो जो सोच थी वो बहुत गलत थी, तो उन्होंने अपने देह को त्याग करना ही उचित जाना। इसीलिए कहते हैं ये आगे के अध्यायों में भी बताया जाएगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा ये जो कथा है इसका विस्तरण और आगे पता चलेगा कि किस तरीके से जब उन्होंने अपना शरीर भी त्याग किया था, उस शरीर को किन किन भागों में आगे बांट दिया था। तो ये सारे जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारे भेद लिखे हुए हैं, इतने सारे भेद हैं कि अगर हम जानना चाहें तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। शायद यही कारण है कि मैंने इस श्रृंखला को 1 साल में बांधने की कोशिश करी है, ताकि हम कहीं से कहीं तक कुछ भी जल्दी ना करें। जैसे भी चाहें हम बस हर बात के हर ज्ञान को बस लेते चले जाएं। जैसे मैंने आपको कहा, इस बारे में हमें शंका नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अब आगे ये जानने के लिए भी कि आखिर जब उन्होंने ऐसा किया और जब अपना देह त्यागा, तो उसके बाद भी जो उन्होंने जो अपनी ये गलती करी थी, जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि ब्रह्मा की लोथ से एक अंधियारा उठा था, तो उस अंधियारे को उन्होंने कुहरे के रूप में बांट दिया। तो परंतु इसके अलावा और 2-3 चीजें थी जिसको ब्रह्मा जी ने जिसमें इसको पार्ट कर दिया था या बांट दिया था, वो आपको आगे के अध्यायों में पता चलेगी। तो क्योंकि ताकि आपके मन में आगे से आगे तक कहीं तक भी कोई शंका ना रह जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए आपको आगे के पार्ट जानना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह यदि आप कहते हैं ना कि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आधे ज्ञान को जानने से इंसान जब उसे पूरा ज्ञान नहीं होता और वह उसका वर्णन करने लग जाए तो बहुत खतरनाक होता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये तो आपने जान लिया कि ब्रह्मा जी के मन में अति सुंदर सरस्वती जी को देखकर भोग करने की इच्छा हुई थी, परंतु आगे आखिर हुआ क्या ये जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भागवत धर्म को सुनने के लिए इस श्रृंखला के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको आगे बहुत सारे ऐसी शंका जो आपके मस्तिष्क में होगी। जिस तरह से एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा, आखिर श्री कृष्ण जी का जन्म लेने के बावजूद भी इतनी सारी गोपियों के साथ में रास लीला या भोग विलास क्यों किया। बहुत लोगों के मन में, यानी अपितु मेरे मन में भी बचपन में
बहुत ज्यादा इस बात की शंका होती थी, यानी जब मेरे को ज्ञान होने लगा था कि क्या होता है ये सब कुछ, तब मेरे मन में भी बहुत शंका होती थी। भगवान तो भगवान थे, तो भगवान ने भगवान का अवतार लेने के बाद उन कुंवारी कन्याओं के साथ इस तरह क्यों किया? तो इसका भी आपको अर्थ या इस कथा का भी विस्तरण आपको आगे जाकर मिलेगा। और जिस तरीके से, यही आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, यहाँ तक कि परीक्षित जो कि इस कथा के सुनने वाले हैं, उनको भी इस बारे में शंका हुई थी और उन्होंने भी ये प्रश्न सुखदेव जी स्वामी से पूछा था कि मुझे समझ में नहीं आया कि श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण अवतार तो लिया, परंतु ये सब रासलीला या भोग विलास करने की क्या जरूरत थी? तो सुखदेव जी उसका विस्तरण किस तरीके से करते हैं, ये आपको आगे के अध्यायों में पता चलेगा। आज के लिए मैं आपको केवल इतना ही बता देता हूं कि अपितु ब्रह्मा जी के मन में इस तरीके की एक भावना जरूर उत्पन्न हुई थी, परंतु उसी वक्त ब्रह्मा जी ने अपना देह त्याग करके दूसरा देह यानी उत्पन्न कर लिया था। तो यानी ये कथा, यानी ये चैप्टर जो था ब्रह्मा जी के मन में गलत भावना आने का, उसी देह के साथ समाप्त हो गया था। तो हमें किसी भी तरीके से भगवान के किए हुए किसी भी आपकी लीला पर शक नहीं करना चाहिए। मैं तो बस आपसे इतना ही बोलूंगा। तो आज के लिए मैं केवल आपको इसी एक अध्याय की इतनी सारी शंकाओं के बीच छोड़ा चला जाता हूं, ताकि आपको जरूर ये याद रहे और आप लोग जरूर इसके बारे में सोचें कि आज तक ये बात आपको क्यों नहीं पता थी। तो इसीलिए मैं कहूंगा भागवत धर्म के साथ, भागवत कथा के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य मालूम चलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ये सब भगवान की लीलाएं हैं और इन भगवान की लीलाओं को सुनने से वाकई में मानिएगा आपको बहुत आनंद आएगा और आपको पता चलेगा कि हमारे शास्त्रों में इतने गूढ़ रहस्य लिखे हैं जो हम नहीं जानते थे। और अब धीरे धीरे मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि ये सारे जितने गूढ़ रहस्य मैं आपको सुनाता चला जाऊं। बस इतनी सी आपसे प्रार्थना है कि जरूर से जरूर तक इस श्रृंखला को रोजाना सुने। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना सुनते जाएं कि किस तरीके से हिंदू धर्म में कितने गूढ़ रहस्य बचे हैं, कितने बाकी हैं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाली हमारी जनरेशन को सारा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि हम उनको आगे ये ज्ञान नहीं सिखाएंगे तो हम बस अपने शास्त्रों को पीछे छोड़ते चले जाएंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत श्री राधे राधे के नाम के साथ। राधे